हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम फ्रॉम सिल्वरस्टोन नेल्स। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगेन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेल एक्सटेंशन विद आर्ट, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो नेल आर्ट सीखना चाहते हैं, नेल एक्सटेंशन करना सीखना चाहते हैं। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने देखा हमने सबसे पहले टिप को अप्लाई किया। गाइस टिप्स को अप्लाई करने से पहले आपने नेचुरल नेल्स को अच्छी तरीके से बफ कर लेना है, उसके ऊपर जो भी मॉइस्चर है वो हटा लेना है, तभी टिप्स को अप्लाई करना है। टिप्स को अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेने के बाद हमने इसकी ब्लेंडिंग लाइन को अच्छी तरीके से मर्ज करना है और साथ के साथ शेप भी बना लेनी है। यहाँ पर हमारे क्लाइंट ने बहुत ही प्यारी सी आलमंड शेप को लिया है। गाइस ध्यान रहे, ब्लेंडिंग लाइन को ब्लेंड करते टाइम, मर्ज करते टाइम आपने ज्यादा फोर्स नहीं देना है, अदरवाइज नेचुरल नेल्स वीक हो जाएगा। तो आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ एक्रेलिक एक्सटेंशन। ब्लेंडिंग लाइन को अच्छी तरीके से मर्ज करने के बाद अब आपने एक्रेलिक को अप्लाई करना है। नेल्स की ब्रेथ एंड लेंथ के अकॉर्डिंग आपने एक्रेलिक बीट को पिक करना है, ठीक ब्लेंडिंग लाइन के ऊपर उसको रखना है। देन यू हैव टू स्लाइटली पुश टुवर्ड्स क्यूटिकल एरिया एंड एक्रेलिक ब्रश को खुद की तरफ ड्रैग करते हुए एक्रेलिक एप्लीकेशन को फेदर करना है। इस तरीके से आपकी एक्रेलिक एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो कि है फाइलिंग। देखो गाइस, फाइलिंग की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ खुलेगा, आपका हाथ सेट बैठेगा, क्योंकि इसमें आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, जिससे आपको पता लगे कि आपको कितना फोर्स देना है, कितना फोर्स नहीं देना है। आपने बस हमेशा अपनी एप्लीकेशन के सरफेस को स्मूथ बनाना होता है और एक प्यारा सा एपेक्स क्रिएट करना होता है, ताकि जब आप नेल पेंट अप्लाई करो तो बहुत ही स्मूथली एंड बहुत ही फिनिशिंग से अप्लाई हो। और हाँ, आपने क्यूटिकल एरिया का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में फाइलिंग की प्रैक्टिस करोगे तो क्यूटिकल एरिया पे कट लगने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। फाइलर हमारा बहुत ज्यादा शार्प होता है तो कट जरूर लगता है, तो उसी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है और ध्यान रखना है। अच्छा गाइस, आपने देखा हमने फाइलिंग करने के बाद सारे नेल्स को अच्छी तरीके से बफर की हेल्प से बफ किया है। नेल्स के सरफेस को बफ करना बहुत जरूरी है गाइस, ताकि नेल पेंट अच्छी तरीके से अप्लाई हो सके और फिनिशिंग आए। यहाँ पर मैंने बेस नेचुरल कलर का यूज किया है, जिसके मैंने 2 कोट्स दिए हैं। आपने नेल पेंट्स के हर कोट के बाद 60 सेकंड्स के लिए एलईडी लैंप में क्योर करना है। अब क्रिएट करेंगे हम नेल आर्ट। नेल आर्ट में हमारी क्लाइंट ने कुछ खास नहीं, बस छोटे छोटे फ्लावर्स को क्रिएट करवाया है, जिसको मैंने डॉटिंग टूल्स की हेल्प से बनाया है, जिसका फाइनल लुक मैं आपको वीडियो की लास्ट में दिखाऊंगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में आगे वीडियो चाहिए, आपको वीडियो कैसी लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ समझ में ना आता हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करता रहूंगा। तो गाइस, फ्लावर्स को और ज्यादा हाईलाइटेड करने के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फ्लावर्स के बीच में कलरफुल डॉट्स का यूज कर रहा हूँ। जब आपकी नेल आर्ट कंप्लीट हो जाए, उसको एलईडी लैंप में फिर से 60 सेकंड्स के लिए क्योर करा देना है। देन उसके बाद टॉप कोट अप्लाई करके फिर 60 सेकंड्स के लिए क्योर कराना है और आपकी नेल आर्ट कंप्लीट। आई होप गाइस आपको नेल आर्ट काफी पसंद आई होगी। मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।